बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अज़ीमी और आप कंसंट्रेट टीवी देख रहे हैं। 21वीं सदी के आगाज़ से ही साइंस व टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया। दुनियावी तरक्की में साइंस की अहमियत व अफादियत बढ़ गई। मगरिब में इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। ई कॉमर्स की बदौलत तिजारत किसी भी मुल्क की हदूद से निकल कर पूरी दुनिया में फैल गई। अली एक्सप्रेस, अमेज़ॉन जैसी कंपनियों ने करोड़ डॉलर का फ़ायदा उठा चुकी हैं। सोशल मीडिया की बदौलत दुनिया के तमाम ममालिक के लोग एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए, एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए, दोस्तियाँ कुर्बतों में बदल गए, एक दूसरे की तहजीब, सकाफ़त, समाजी रवायत से लोग वाकिफ़ हो गए। मजहबी रवादारी के साथ साथ एक दूसरे के अकायद को देखने और समझने का मौका मिला। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से दुनिया भर में किया जा रहा है, अगर इस पर गौर किया जाए तो यही बात सामने आती है कि हम लोग इसका मुस्बत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। माशरे में पैदा होने वाली खराबियों में एक बड़ी वजह सोशल मीडिया का नामुनासिब इस्तेमाल है। लोगों का ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन में सर्फ होने की वजह कर लोग अपनी फैमिलीज़ को भी वक्त नहीं दे रहे हैं। वालिदैन बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह कर माँ बाप और बच्चों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। माशरे में तलाक़ की शरह बढ़ रही है। बच्चों के अंदर खुद एतमादी के बजाय डर, खौफ, ज़हनी हिजयान और वक्त से पहले बलोगत आ जाना या उन बातों की तरफ जहन का माइल हो जाना जो कि उनके लिए नुकसानदा है। बच्चों और नौजवानों का स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बच्चों के लिए रस्सी खेलना शामिल है ना होने की वजह कर जिस्मानी कमज़ोरी, क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी, जहनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, टिकटॉक पर वीडियोस बनाने में मसरूफ़ अमल हैं और इसमें वो अखलाकी हदूद का भी ख्याल नहीं रखते। माँ बाप बच्चों को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम लगा कर दे देते हैं। इस तरह वो बच्चों से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स बच्चों और बड़ों दोनों की जहनी, जिस्मानी और अखलाकी तबाही का बायस बन रहे हैं। मजहबी हवालों से अगर देखा जाए तो यही नज़र आता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के बजाय एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले और उनके अकायद और उनके बड़ों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह कर एक दूसरे के जज्बात मजरूह होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन के इतने नुकसानात हैं, फिर तो उसे बंद कर देना चाहिए ताकि इन तमाम मसाइल से बचा जा सके। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस तरह हम इसके बहुत सारे फ़ायदे से भी महरूम रह जाएंगे। मारूफ रूहानी स्कॉलर और सिलसिला अज़ीमिया के सरबराह हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब इस हवाले से फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। मौजूदा दौर की इस टेक्नोलॉजी को दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा, कुरान पाक में तफक्कुर तदब्बर को अपना शुआर बनाना पड़ेगा, रसूल पाक की सीरत तैयबा का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना होगा। अल्लाह के दोस्तों, औलिया अल्लाह की तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करना होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा नौ इंसानी को तफक्कुर की दावत दी है। ज़मीनों आसमानों पर गौर फिक्र करने को कहा है, खुद अपनी ज़ात में फ़िक्र करने को कहा है, अपनी रूह में फ़िक्र करने और पहचानने के लिए कहा। ज़मीन, दरिया, समुंदर, आबशार, सहरा, बर्फ़ से जमे हुए पहाड़ हमें तफक्कुर की दावत देते हैं। बारिश का बरसना, सब्ज़े का उगना, सूरज और चाँद का निकलना और गुरूब होना, सितारों और सैयारों की गर्दिश का निज़ाम, रात और दिन का आना और जाना हमें मुसलसल फ़िक्र की दावत दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल कंसंट्रेट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।